बहुत समय पहले की बात है। एक डायन हुआ करती थी जिसका नाम नीलमा था। वह एक शैतान की पूजा किया करती थी जो कि एक तालाब में रहता था। एक दिन उस शैतान ने नीलमा से कहा, तुम्हारा अंत नजदीक आ रहा है। तुम्हारे पास बस 2 साल ही और बचे हैं। उसके बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं अभी नहीं मरना चाहती। अगर तुम नहीं मरना चाहती तो मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूं। अगर तुम वैसा करोगी तो तुम्हारी जान बच सकती है। दरअसल वह शैतान नीलमा का गुरु था। उसने कहा, तुम ऐसा करना, अपना रूप बदलकर खुद को बहुत सुंदर बनाकर एक सुंदर लड़की बन जाना और फिर किसी इंसान के साथ शादी करनी पड़ेगी। शादी करने के बाद तुम्हें उस इंसान के साथ 2 साल रहना है, उसकी पत्नी बनकर। जब तुम्हारे 2 साल पूरे होने वाले हों, तब तुम्हें उस इंसान को, मतलब अपने पति को, यहां तालाब के पास ले आना है और इस तालाब के अंदर भेज देना है। चाहे कोई भी बहाना बनाकर अंदर भेज देना। मैं उसे पकड़कर अंदर ले जाऊंगा और उसे खा जाऊंगा। बस तुम्हें अपने पति की बलि देनी है। 2 साल उसके साथ रहने के बाद उसी के साथ तुम्हारी उम्र 2 साल बढ़ जाएगी। उसके बाद तुम किसी और इंसान के साथ शादी कर लेना। 2 साल फिर उसके साथ रहना, फिर उसके साथ भी वैसा ही करना। उसकी बलि देने के बाद 2 साल उम्र तुम्हारी ओर बढ़ जाएगी। ऐसा करने से तुम चाहे जितने साल जी सकती हो। पर मैंने तो जंगल में से जीव जंतु खाने होते हैं। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं। इस मंत्र से तुम जिस भी इंसान के साथ शादी करोगी उसे रात को बेहोश कर सकती हो। वह इस जादू से बेहोश हो जाएगा। फिर तुम रात भर जंगल में जैसे मन करे खा सकती हो और दिन निकलने से पहले घर लौट आ जाना। जब सुबह वह उठेगा तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। एक और बात, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि इस तालाब में तुमने खुद कभी नहीं आना है। जिस दिन तुम इस तालाब में खुद आओगी उसके साथ तुम्हारी मौत तो होगी ही, साथ में मेरी भी हो जाएगी। और इंसान वही लाना है जिसके साथ तुम 2 साल रहोगी। ऐसा नहीं कि किसी को भी ले आओ। अब वह नीलमा वैसे ही करने लगी। अपना रूप बदलकर एक सुंदर लड़की बन जाती और किसी इंसान से शादी कर लेती। जब 2 साल पूरे होने वाले होते तब वह उस इंसान को बहाने से उस तालाब के पास ले जाती और उसे तालाब में नहाने को कहती। जैसे ही वह इंसान पानी में उतरता, शैतान उसे खींचकर अंदर ले जाता और उसे खत्म कर देता। उसके बाद नीलमा फिर किसी और इंसान से शादी कर लेती। ऐसे ही करते करते नीलमा की जिंदगी चलती रही। उस तालाब के पास ही एक इच्छाधारी नाग रहता था। नाग ने ध्यान दिया कि हर बार यहाँ एक लड़की और एक नया इंसान आते हैं। इंसान पानी में चला जाता पर वापस कभी नहीं लौटता और लड़की हमेशा लौट जाती है। मामला कुछ तो गड़बड़ है। औरत वहीं आती है पर हर बार आदमी बदल जाता है। 2 साल बाद वही औरत फिर से किसी और के साथ यहाँ क्यों आती है? मुझे इसका राज पता लगाना होगा। अब वह नाग नीलमा और उस शैतान पर नजर रखने लगा। इसके बाद नीलमा ने एक किसान के साथ शादी कर ली। जब उसके साथ रहते रहते 2 साल पूरे होने वाले थे, तभी एक साधु बाबा उस किसान से मिले। बेटा, जिस लड़की को तुमने घर पर रखा है वह एक डायन है और वह तुम्हें खत्म कर देगी। मुझे आपकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ। ये लड़की नहीं,
रूप बदलने वाली डायन है और बहुत जल्द तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। किसान घबरा गया। साधु बाबा, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम ऐसा करो, तुम कह दो कि मैं अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहा हूं और दिखावे के लिए निकल जाओ। अगर वह तुम्हारे साथ बाहर गई तो उसका सच सामने आ सकता है। यह सिर्फ एक ही इंसान को बेहोश कर सकती है, सभी को नहीं कर सकती। यह रात में जीव जंतु का शिकार करती है। तुम्हारे साथ खाना खाने का तो बस नाटक करती है, बाहर से पेट भरकर लौट आती है। अगर वह तुम्हारे साथ नहीं गई तो तुम यहीं पास कहीं छिपकर बैठ जाओ। जब वह रात को घर से निकलेगी तुम उसे देख लेना, तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा। यह बात किसान के दिल को गहराई तक छू गई। इसके बाद साधु बाबा ने कहा, अगर तुम्हें यह बात पता चल जाए तो यह भेद उसके सामने मत खोलना। तुम उसे किसी बहाने से जंगल ले जाना, बस इतना कहना कि चलो सैर करके आते हैं। वहां जाकर उसे सच बता देना कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, इसलिए अब मेरा पीछा छोड़ दो और किसी और इंसान को ढूंढ लो। ठीक है साधु बाबा। अगले दिन सुबह किसान ने अपनी पत्नी से कहा, देखो भाग्यवान, मैं आज अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना चाहता हूँ। नहीं, आप मत जाइए। ऐसा करते हैं, हम दोनों साथ चलते हैं। यह सुनकर डायन, जो उसकी पत्नी के रूप में थी, सोचने लगी, अगर मैं इसके साथ गई तो मेरा राज खुल जाएगा। वह बोली, ठीक है, आप अकेले चले जाइए। मेरा मन नहीं है जाने का, आप मिलकर आ जाइए। किसान रिश्तेदारों के नाम का बहाना बनाकर बाहर चला गया और पास ही एक जगह छिपकर बैठ गया। जब रात हुई तो किसान अपने घर के बाहर अंधेरे में छिप गया और घर पर नजर रखने लगा। आधी रात के समय उसने देखा, उसकी पत्नी अपने असली रूप में आ गई। वह सचमुच एक डायन थी। किसान के रोंगटे खड़े हो गए, पर वह डर के मारे चुपचाप खड़ा रहा। अगले दिन सुबह किसान घर लौटा। चलो आज हम जंगल में चलते हैं, थोड़ा सैर करके आते हैं। दोनों पैदल जंगल की ओर चल पड़े। जंगल पहुंचने के बाद किसान ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो, मुझे तुम्हारा असली राज पता चल चुका है। तुम एक डायन हो। अब मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने साथ घर नहीं ले जाऊंगा, किसी और को ढूंढ लो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझे घर क्यों नहीं ले जा रहे? हमारी शादी हुई है, मैं आपकी पत्नी हूँ। इसने आपको मेरे बारे में ये सब झूठी बातें बता दी। ऐसे ऐसे करते करते दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। इसी बीच उसी राज्य का राजा घोड़े पर वहां से गुजर रहा था। झगड़ा देखकर वह रुका और पास आकर बोला, तुम दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है? क्या बात है, मुझे बताओ। महाराज, ये मेरे पति हैं। ये हर रोज मुझे सुबह से शाम तक ताने देते रहते हैं। तू डायन है, तू चुड़ैल है। हर दिन मुझसे झगड़ा करते हैं। आज तो ये मुझे घर भी नहीं ले जाना चाहते, बल्कि मुझे यही छोड़कर जाने पर अड़े हैं। क्यों भले आदमी, तुम इसे डायन क्यों कहते हो? महाराज, ये सच में डायन है। अब मैं और क्या कहूँ? महाराज, देखा आपने, आपके सामने भी मुझे डायन कहा जा रहा है। ये ऐसे ही मुझे हर रोज डायन डायन कहकर अपमानित करता रहता है। फिर भी मैं इसके साथ रह रही हूँ। सोचिए कितनी बेबस हूँ मैं। ये तो बहुत गलत बात है। तुम सच में इसे डायन कह रहे हो? मुझे तो ये औरत बिल्कुल सच्ची लग रही है। तुम इसे घर लेकर जाओ, रास्ते में छोड़कर जाना ठीक नहीं। महाराज, अगर आपको इस पर इतना तरस आ रहा है तो आप ही इसे ले जाइए। मैं तो अब इसके साथ नहीं रह सकता। मैं इसे साथ तो ले जाऊं, लेकिन क्या तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं महाराज, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप इसे ले जाइए। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं चल तो पड़ूंगी महाराज।
अगर ये मुझे त्याग दे तो मैं आपके साथ चली जाऊंगी। महाराज, मैं एक पतिव्रता औरत हूँ। ये अगर उस तालाब के पास जाकर पानी को साक्षी मानकर कह दे कि मैंने तुम्हें त्याग दिया, तो मैं तुरंत आपके साथ चल पड़ूंगी। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि यह औरत तो सचमुच बहुत सच्ची और धर्मनिष्ठ है। महाराज, असल में ये मेरे पति एक जादूगर हैं। अगर ये तालाब में उतर जाएं, तो एक एक हफ्ता वहीं रह सकते हैं। ये मुझे डायन कह रहे हैं, जबकि असली जादूगर तो यही है। क्यों? सच बताओ, क्या तुम सच में जादूगर हो? नहीं महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ। ये झूठ बोल रही है। ये ही डायन है। ठीक है, फिर तुम खुद तालाब में उतरकर पानी को साक्षी मानकर कह दो, मैंने इसे त्याग दिया, तभी सच्चाई साफ होगी। इतना कहकर तीनों तालाब की ओर चल पड़े। महाराज, अब इन्हें तालाब में उतरने को कहिए। किसान धीरे धीरे तालाब में उतर गया। जैसे ही वह अंदर गया, नीचे से एक अदृश्य शक्ति ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पानी के नीचे खींच लिया। थोड़ी देर बाद राजा ने कहा, अरे, ये तो बाहर ही नहीं आ रहा। महाराज, मैंने तो कहा था ये जादूगर है। अब ये 10 दिन से पहले बाहर नहीं निकलेगा। चलिए, हम महल चलते हैं।